राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में मैं ऑलरेडी आपको सिंप्लीफिकेशन की ऑल टाइप करवा भी चुका हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को देखा होगा, जरूर लाइक भी किया होगा। आज हम करें बात सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, और गारंटी के साथ कहता हूं कि आज से पहले भी आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी या फिर जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इस वीडियोस को पूरा देखने के बाद। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। और सेकंड यहाँ पे बात की मैंने एलसीएम की, तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको 7 टाइप कराऊंगा। 7 टाइप कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो टाइप नंबर 1 में आएगा जी आपका फैक्टर मेथड, टाइप नंबर 2 होगा डिवीजन मेथड, टाइप नंबर 3 होगा जी फ्रैक्शन मेथड, टाइप नंबर 4 होगा जी आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइप नंबर 5 होगा आपका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल, टाइप नंबर 6 होगा जी आपका पावर मेथड, और टाइप नंबर 7 होगा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आप चौराहे पे लाइटें देखोगे और उनके टाइमिंग को सेट करोगे। चलेगा, शुरुआत करते हैं आपकी टाइप नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम तभी क्रैक होंगे आपके अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे बात आती है आपकी फैक्टर की। सेकंड होता है आपका कॉमन फैक्टर। फैक्टर को बोलते जी अपवर्तक, और इसे बोलते हैं समावर्तक। अब देखो, जैसे मैंने बात की कि 4 के फैक्टर निकाल, तो आप क्या बोलेंगे, 4 को 2 1, तो इसके फैक्टर निकले जी 2 इंटू 2। जैसे मैंने यहां पे बात की 8, 6, इसके जी आपके कॉमन फैक्टर निकालना, तो 8 के पहले फैक्टर बनाए 2 1, 6 के फैक्टर बनाए जी 6, 2 से किया 3, 3 से किया आपका 1, तो ये कितना आ गया आपका 8 के आगे जी 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 के आगे आपके 2 इंटू 3। अब यहां पे देखो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ओनली 2। तो जो आपका 2 है यही आपका कॉमन फैक्टर, और इसे ही क्या बोलते हैं आपका एचसीएफ। तो दोनों में आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपका फैक्टर क्या होता है और आपका कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1, जिसे बोलते हैं बेसिक मेथड। इसे हम बेसिक मेथड भी बोलते हैं और आपका फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा 12, 15 और 18, इसका एलसीएम निकालना है। तो ऐसा जो फैक्टर मेथड या बेसिक मेथड हम स्कूल में करते थे, तो स्कूल से शुरुआत करते कि स्कूल में हम इसको कैसे करते थे। तो यहां पे बात की मैंने 12 की, तो हमने 12 के फैक्टर बनाने चाहिए। 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। यहां पे देखो जी आपका 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। उसके बाद 18, 2 से किया आपका 9, 3 से किया 3, और 3 से किया आपका 1। तो यहां पे देखो आपका 12 के फैक्टर क्या हमने 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद मैं बात करूं 15 की, तो 15 के फैक्टर क्या बने आपके 3 इंटू 5। उसके बाद 18 की बात की, 18 के फैक्टर क्या बने जी 2 इंटू 3 इंटू 3। चलेगा, अब देखना है आपने कि इन 2 यहां पे भी है, लेकिन यहां नहीं, लेकिन यहां भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक 2 बाहर उतारा हमने। उसके बाद देखो जी 2 यहां है, 2 यहां है, लेकिन बाकी कहीं नहीं, तो इसको भी बाहर उतार लिया। उसके बाद ये 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो इन तीनों में से एक 3 बाहर ले लिया। उसके बाद ये एक 3 यहां है, लेकिन बाकी कहीं नहीं, इसको भी बाहर ले लिया। उसके बाद 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो इसको भी बाहर ले लिया। तो ये आ जा आपका 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा होता है जी 180। तो ये आया जी आपका आंसर किससे, बेसिक मेथड से या फैक्टर मेथड से। तो एक बारी आपने जितने भी सारे क्वेश्चन है इनको आप बेसिक मेथड से कर लेना, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा डिवीजन मेथड।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जी आपने पहले बेसिक मेथड से कर लेने, उसके बाद हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। तो चलेगा, तो ये तो थी जी आपके स्कूल लेवल में कि स्कूल में जैसे हम करते थे, लेकिन आपने एक बारी अगर कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन एक बारी बेसिक मेथड से कर लेने। तो चलेगा, डिवीजन मेथड की बात करते हैं। 12, 15, 18। अच्छा, डिवीजन मेथड क्यों आया? डिवीजन मेथड इसलिए है क्योंकि इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और आपका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बात की यहाँ पे एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड का प्रयोग किया जी। स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट नंबर 2, 6, यहां पे आया 15, यहां पे आया 9। 2 से किया जी 3, 15 एंड 9। 3 से किया 1, 5 एंड 3। लास्ट में जब आपका कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होगा जी आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180 आपका आंसर। तो ये तो था जी जब आपसे पूछेंगे एलसीएम। अगर इसी का ही एचसीएफ पूछे, सपोज करो 12, 15 और आपका 18 का क्या पूछ लिया, एचसीएफ पूछ लिया, तो आपने सेम हुई। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, देखो एलसीएम में तो आप किसी एक नंबर भी को काट सकते हो, 2 को भी काट सकते हो, तीनों कटे तो और भी फायदा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एचसीएफ में आपके टोटली सारे नंबर कटने चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि तीनों नंबर आपके कट जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग करूं तो 12 और 18 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं होगा, तो हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग में 3, क्या आ गया 4, यहां पे आ गया जी आपका कितना 5 और ये आ गया आपका 6। अब इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो ये था जी हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की बात करो तो ये भी ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है आजकल, क्योंकि अब एक से एक ट्रिक आने लगे हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जी एक बारी। एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। 24, 16 एंड 40, ये भी डिवीजन मेथड से निकालेंगे। फिर मैं उसके बाद तीसरा एक और कॉन्सेप्ट भी दूंगा, तो तीनों में से जौन सा भी आपको सही लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो यहां पे 2 से किया 12, यहां पे कितना है जी 8 और यहां पे कितना है आपका 20। फिर 2 से किया 6, 4, 10, 2 से किया जी 3, 2, 5। अब यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 240। एलसीएम आ गया जी आपका 240। सेम अगर उसी को एचसीएफ में कन्वर्ट करो 24, 16 एंड 40, तो यहां पे जी 2 से हो जाएगा 12, 8 एंड 20, फिर 2 से हो जाएगा 6, 4 एंड 10, फिर 2 से हो जाएगा जी 3, 2 और 5। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि इससे आगे हमारा नहीं हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एचसीएफ आ गया जी आपका 8। तो ये क्वेश्चन थे जी हमारे कैसे जो हमने किया आपके डिवीजन मेथड से। लेकिन डिवीजन मेथड भी आज की डेट में उतना ट्रेंडिंग में नहीं है। तो चलिए तीसरी मेथड की बात करते हैं, थर्ड मेथड की बात करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपने उसी से ही करने हैं। तो इसमें मैं आपको जो ट्रिकी मेथड बताऊंगा, पहले मैं एलसीएम के बारे में बताऊंगा कि आपने एलसीएम कैसे निकालना है, उसके बाद कराऊंगा कि एचसीएफ को कैसे निकालना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा 12, 15, 18, इसका क्या निकालना है जी आपने एलसीएम। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपका सबसे बड़ा नंबर उसको लिख लेना है यहाँ पे 18। क्या 18 मेरा 12 से डिवाइड होगा जी? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बन जाएंगे इसके 6 इंटू 2, 15 होता है जी? नहीं होता, तो इसके फैक्टर बना लो 3 इंटू 5 चलेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं
तो 12 में मेरा 6 था जो डिवाइड कर, लेकिन 2 नहीं डिवाइड करते, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 15 में मेरा जो 3 था जो 18 को डिवाइड करता लेकिन 5 नहीं करता, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 5। तो आगे जी 18 2 जा 36, 36 5 जा 180 आपका आंसर। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 24, 16 और 40। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे कि एलसीएम निकालो, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखो 40। अब देखो 24 क्या 40 को डिवाइड करता है जी? बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहां फैक्टर बना लो 8 इंटू 3, यहां पे फैक्टर बना लो जी आपका 8 इंटू 2। तो 8 तो इसको डिवाइड करता है लेकिन 3 नहीं करता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3। 8 तो डिवाइड करता है लेकिन 2 नहीं करता, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 42 3 जाता है 120, 122 जाता है जी 240 आपका एलसीएम। चलेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो जी, 84, 90 एंड 120। तो सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे बड़े नंबर को यहां पे लिख दिया। उसके बाद देखो जी आपका 84 के फैक्टर बनाओ 12 इंटू 7। अब 90 के फैक्टर बनाओ जी 30 इंटू 3। अब यहां पे क्या करना आपने, देखो यहां पे 12 तो इसको कर लेता, लेकिन 7 नहीं कर रहा, तो इसके क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। 90 डायरेक्टली नहीं कर रहा था लेकिन 30 करेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे आ गया जी आपका 120 इंटू 21, 0 2 1 क्रॉस 2 0 0 4 और 2। तो यह आ गया आपका 0 2 5। आंसर आ गया जी आपका 2520। एलसीएम आपका एलसीएम आ गया आपका 2520। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 27, 63 एंड 72। तो 72 को लिखा जी यहां पे। अब 27 क्या 72 को डिवाइड करता है जी? नहीं करता, इसके फैक्टर बनाओ 9 इंटू 3। 63 करता है जी? बिल्कुल नहीं करता, तो इसको करो आपका 9 इंटू 7। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो जी आपका 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो 72 को मल्टीप्लाई कर दो जी 21 से, तो 2 7 क्रॉस 4 14। तो क्या 2 11 5 2। क्या जी 1512 आपका एलसीएम। तो बाकी जो आपके 5th और 6th क्वेश्चन है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। अभी मैं करा रहा हूं आपको कि एचसीएफ को आपने कैसे निकालना है। चलिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे जी आपके पास, जैसे 12 15 एंड 18, बोलेंगे कि आप एचसीएफ निकालो। आपने क्या करना है कि कोई दो नंबर लेने जिनमें डिफरेंस कम हो। जैसे मैंने लिया 12 और 15 का, आप यहाँ 15 और 18 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सिमिलर ही है आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस है जी मेरा, ये किसके केस में, एचसीएफ के लिए डिफरेंस है जी मेरा 3। ठीक है, तो 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24 16 एंड 40। तो आपने कोई दो नंबर लेने जिनमें की डिफरेंस कम हो। मैंने लिया 24 और 16 का, तो डिफरेंस कितने का आ गया जी 8 का। तो 8 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी कर रहा है और 40 को भी कर रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 8। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, 84 90 एंड 120। तो इसमें जी मैंने डिफरेंस देखा
6, तो 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा 6 चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहीं ऐसा नहीं बोले कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन खुद कर रहे हो और बड़े क्वेश्चन आप हमें करने के लिए दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बारी। (42, 70, 98 एंड 126). तो यहां पे क्या करना है जी, आपने ये काम करना है कि सबसे पहले कोई दो नंबर ले लो आप कि जिनके बीच डिफरेंस कम हो। तो मैंने ले लिया 98 और 126, तो डिफरेंस कितने का आ गया 28 का। तो 28 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 28 70 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 28 98 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 126 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में जब आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपके पास 11 12 16 और 14 दिया होता है, तो उसके फैक्टर भी दिए होते हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास ऑप्शन में इस टाइप के आएंगे, तो आपने क्या करना है 28 कौन सा ऑप्शन 28 के उस पे आता है। देखो कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये डिफरेंस देखा, आपका ये 28 भी सही है, ट्रिक के हिसाब से आपका 28 भी सही है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में गिवन नहीं होगा 28, तो आपने देखना है कि 28 किसका मल्टीपल है, तो वो भी आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा इसका 14। क्लियर होगी बात। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2, जिसमें कि टाइप नंबर 1 में सबसे पहले देखा आपने कि बेसिक मेथड क्या होता है, उसके बाद देखा कि हमने डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में थे तो हम बेसिक मेथड का ही यूज करते थे, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम फिर एडवांस लेवल में आए, हमने वहां पे डिवीजन मेथड का प्रयोग किया। लेकिन अब जैसे देखो हिमाचल के लिए तो डिवीजन मेथड भी बेटर है, लेकिन जब आप बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करते हो ना, तो वहां के लिए आपको थोड़ा और एडवांस जाने की जरूरत होती है, जो आपका ट्रिकी मेथड काम आएगा। और उसके साथ हमने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कल करेंगे हम आपका टाइप नंबर 3 जो है आपका फ्रैक्शन मेथड और टाइप नंबर 4। ठीक है, थैंक यू सो मच।